नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से सहमी कांग्रेस को अभी और झटके लगने वाले हैं, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस्तीफों की घोषणा का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भले कहा है कि आजाद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए। गांधी परिवार का कोई सदस्य इस समय देश में नहीं है, इसलिए पार्टी नेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गांधी परिवार के समर्थकों और आजाद समर्थक नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वह जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और उसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। आजाद ने कहा है कि मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला किया है। आजाद ने साथ ही कहा है, मैंने इस निर्णय के बारे में काफ़ी सोच विचार किया तथा इसे वापस लेने का अब कोई सवाल नहीं है। आजाद ने साथ ही अपनी पूर्व पार्टी के उन नेताओं के बयानों पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है जो आजाद को धोखेबाज बता रहे हैं। अब आजाद भले कोई टिप्पणी करें या ना करें, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेता या पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम करने के लिए आवाज़ उठा रहे नेता आजाद के इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौजूदा नेतृत्व में पार्टी का उद्धार संभव ही नहीं है। अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा, जब आप गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को नहीं रोक सकते, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के साथ बिता दिया, तो आपके तौर तरीकों और अपने वरिष्ठ तथा अनुभवी नेताओं के साथ बर्ताव करने के तरीके में कुछ तो गड़बड़ है। इस साहसिक फैसले के लिए आजाद को बधाई देते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक विवेकशील और ईमानदार नेता सिद्धांतों तथा गरिमा से समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब निहित स्वार्थों वाले कुछ खास लोगों का विशेष समूह है, जिसने दुर्गंध फैलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर कई सारे तूफानों का सामना करने वाले और पार्टी के साथ खड़े रहे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अमरिंदर सिंह ने आजाद के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के कथित दुर्भावनापूर्ण बयानों की निंदा भी की। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि पार्टी छोड़ने का यह सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर घर कर गई कई समस्याओं का समाधान मौजूदा नेतृत्व द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, आजाद के इस्तीफे के बाद अभी और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, इस कारण कांग्रेस अप्रासंगिक हो जाएगी। It's a sad decision. It is a sad day for the Congress party and a sad day for the democracy in this country, because we do need that Congress with this ideology was required in this country and to become an effective opposition party. However, the party refuses to change, and that is why you are now seeing one after the other senior Congress leaders leaving the party because they feel alienated, humiliated and insulted. And no public man will remain in any party where he is consistently humiliated and insulted, and that is what has prompted the resignation of Mr. Ghulam Nabi Azad. Mr. Ghulam Nabi Azad has stated comprehensively the reasons that forced him to resign. He is a senior leader, has been an insider for a very long time and knows what he is saying. The people of India will judge for themselves why this step was necessary for him. उधर पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी में शामिल होकर असम के मुख्यमंत्री बन चुके हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में समस्या यह है कि हर कोई जानता है कि राहुल गांधी अपरिपक्व, सनकी और मनमौजी हैं, लेकिन उनकी मां अब भी उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। If you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. But that is a futile attempt. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one.
I think these are natural process, and in 2015 I have predicted that in Congress party some time will come, only Gandhis will remain, all other will disappear. राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जयवीर शेरगिल ने दावा किया है कि वास्तव में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है, सही नेताओं को बाहर किया जा रहा है। The fact that a youngster like me complained about the sycophant Darbari culture, and now a senior seasoned leader who has given his blood and sweat to the party is speaking about it becoming a club of PAs and security guards, shows that leaders across age groups are disappointed, frustrated by this entire coterie culture which is thriving in the Indian National Congress. Mr. Ghulam Nabi Azad's letter is the correct diagnosis of how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PA security guards and darbaris who are nothing but mere cheerleaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic that on one hand, in front of the nation, a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched, but in reality, this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhiyan, pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darwari culture. वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि यह कांग्रेस के अंत की शुरुआत है। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है, उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है, और अब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो समय तो था कांग्रेस पार्टी को अपनी कमजोरियां देखने का। क्यों आज इतने बड़े नेता जो हैं, और जो कांग्रेस राहुल जी के बड़े नजदीकी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन जी, क्यों छोड़ के गए? परंतु ये जांच करने की बजाय या इसकी पड़ताल करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के गए हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। आज जो ये हुआ है, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो इस्तीफा दिया है, ये अंत की शुरुआत है। ये कोई अपने आप में अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जो आज चालू है, और आगे आगे आप सिलसिला देखिए बढ़ता चला जाएगा। और अगर कोई बची हुई कसर है, तो कुछ महीनों में जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शंस के नतीजे आएंगे, तो मैं समझता हूं उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ताला लगने की नौबत आने के हालात बन रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और G23 समूह के सदस्य आनंद शर्मा के बारे में भी माना जा रहा है कि वह भी जल्द ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने आजाद के इस्तीफे पर आश्चर्य जताया है। Serious development. It will pain all congressmen, considering the fact that Ghulam Nabi Azad is one of the tallest leaders who had dedicated his life to this party. I am personally also shocked and saddened over the developments. I'll go through the letter in detail. To my mind, this situation was entirely avoidable. We were hopeful that there would be serious introspection and course correction. Unfortunately, that process was subverted. इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि पार्टी के पास कठपुतली अध्यक्ष न होकर विधिवत रूप से निर्वाचित अध्यक्ष होना चाहिए।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस बात पर अफसोस जताया है कि पार्टी ने पिछले 24 वर्षों से संगठनात्मक चुनाव नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि आजाद पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और धर्मनिरपेक्ष चेहरा थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी कहा है कि 2 वर्ष पहले हम 23 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों और परिवारों ने अपने खून से सजोया है। अगर किसी को कुछ मिला है तो वह खैरात में नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि मनीष तिवारी का यह बयान कांग्रेस के उन नेताओं पर पलटवार है जो कह रहे हैं कि आजाद कुछ नहीं थे, वह आज जो कुछ है वह कांग्रेस की बदौलत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।